स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंटरोगेटिव वाक्य बनाना बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस तरह से बनाएंगे, पहले हम सबसे पहले पहचानेंगे। देखो, जिस वाक्य में फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस है तो वो आपका प्रेजेंट है। अगर आप फर्स्ट टू टेंथ हैं तो आप सब्जेक्ट से पहले डू डज लगाएंगे। अगर बहुवचन है आई है तो डू, और एक वचन है तो डस, और फिर फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट टाइम। और अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर में हैं ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज, सब्जेक्ट के बाद नॉट और फर्स्ट फॉर्म। जैसे यू कॉल हिम फॉर वर्क डेली, तो अब ये आप टेंथ में तो आप डू लगाएंगे, यू से पहले डू यू कॉल हिम फॉर वर्क डेली। और अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर में हैं तो इसी वाक्य को डू यू नॉट कॉल हिम फॉर वर्क डेली। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट, फर्स्ट टू 10 डिड पहले पहचानना सीखेंगे कि कैसे हम जाने ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो वाक्य होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो 10th वाले बच्चे डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, जैसे सी मेड अ प्लान फॉर देम यस्टरडे, तो डिड पहले लगाएंगे, डिड शी मेक अ प्लान फॉर देम यस्टरडे। नेक्स्ट अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसी वाक्य को डिड सी नॉट मेक अ प्लान फॉर देम यस्टरडे। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, फर्स्ट टू 10th क्लास के लिए विल से सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म, और आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो विल से सब्जेक्ट नॉट। एग्जाम्पल, ही विल रिकॉर्ड दिस न्यूज़ टुमारो। कैसे पहचानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्योंकि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म। अब आप 10th तक हैं तो विल ही रिकॉर्ड दिस न्यूज़ टुमारो, और आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो विल ही नॉट रिकॉर्ड दिस न्यूज़ टुमारो। अब देखिए, अगर वाक्य आपका नेगेटिव है तो इंटरोगेटिव बनाते समय क्या करना है। अगर आप फर्स्ट टू 10th हैं तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट और वर्ब। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उस वाक्य में नॉट को हटा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे दे डू नॉट रीड दिस लेसन, तो ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप इसको करेंगे डू दे नॉट रीड दिस लेसन। और अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें से नॉट हटा देंगे, डू दे रीड दिस लेसन। Thank you for listening me. If you like, you may subscribe my channel.